Question number 4. Show that the expression 4m minus 1 always gives odd numbers. माने 4m माइनस 1 को अगर हम सॉल्व करें, कोई भी m की वैल्यू यूज करें, उसमें क्या है, ऑड नंबर्स आएगा, ऑड नंबर्स आएगा, ये आपको देखना है। तो इसमें देखिए टू टर्म्स हैं, एक है 4m एंड अदर है 1, टू टर्म्स है। तो 1 देखिए ऑलरेडी आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर है। 4m क्या हो सकता है, तो m की वैल्यू अगर हम कोई भी ऑड वैल्यूज रखेंगे, ऑड वैल्यू रखेंगे m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू ऑड वैल्यू रखते हैं तो देखिए ऑड वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, अगर सपोज करें कि ऑड वैल्यूज आप रख देते हैं तो 4 की वैल्यू 4 के साथ में 1 रखा, 4 के साथ में 3 रखा, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये क्या आ रहा है, इवन आ रहा है ना, जब ऑड वैल्यूज रख रहा है ये इवन आ रहा है। अगर इसमें इवन वैल्यू रख दें, 4 इंटू टू इक्वल टू 8 हो गया, 4 इंटू 4 इवन वैल्यूज, अगर इसकी इवन वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू क्या रखेंगे, इवन वैल्यू रखेंगे, 4 4 जा 16, ये भी आपकी क्या आ रही है, इवन आ रही है। मीन्स इनमें दोनों में इवन इवन आता है, इवन इवन आ रहा है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर हो गया। और ये 1 जो है ऑलरेडी आपका क्या है, ऑड नंबर है। तो ये जो टू टर्म्स दिए हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या है, इवन नंबर, एंड सेकंड टर्म है ऑड नंबर। तो यहां पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको हम पहले राइट कर लें। तो गिवन एक्सप्रेशन इक्वल है 4m माइनस 1। यहां पर जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल का कोई भी वैल्यू हो सकती है। वेरिएबल में कोई एक तो डिसाइड तो नहीं किया गया कौन सी वैल्यू होगी, तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है वेरिएबल में। वेरिएबल m के प्लेस पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये जो वैल्यूज हैं वो किस तरह की हैं, इवन है या ऑड है। जो m की वैल्यूज हैं इवन है या ऑड है, तो फर्स्ट टर्म को चेक करते हैं। इन 4m, तो इसमें हो जाएगा फॉर ऑल odd values of m, odd values of m, 4m is even। माने इसमें क्या हुआ, अगर सभी वैल्यू हम m की कैसे लेते हैं, ऑड लेते हैं, तो ऑड में तो 4m की वैल्यू क्या आती है, इवन आती है, 4m इज इवन। एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, इसको चेक कर लें कि किस तरह का नंबर है, फॉर ऑल इवन वैल्यूज, फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ m, इवन वैल्यूज ऑफ m, 4m इज इवन, 4m इज इवन। माने चाहे ऑड हम वैल्यूज ले लें m की या इवन वैल्यूज ले लें, 4m की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। आपने जैसे कि जस्टिफाई किया आपने, तो उसके लिए इवन होती है। तो क्लियरली इसमें दोनों में देख लें कि जो एक्सप्रेशन गिवन है, क्लियरली 4m इज इवन एंड 4m इज इवन। एक्सप्रेशन में आप देखें इसमें, तो क्लियरली 4m इज इवन एंड 1 इज ऑड। भाई 1 तो आपका क्या है, ऑड नंबर है, ऑड। तो देयरफॉर अब 4m माइनस 1 को आप देख लें इसमें वैल्यू रख करके, तो 4m माइनस 1 इक्वल टू 4m की वैल्यू क्या आ रही है, इवन आ रही है ना, 4m इज इवन, तो ये इवन आ रही है, तो इवन माइनस, और यहां पर है 1 है ऑड, तो इवन माइनस ऑड इक्वल टू क्या आ जाएगा, इवन माइनस ऑड। तो सिंस अगर 1 इवन नंबर है और अदर नंबर आपका ऑड है, तो इवन प्लस ऑड कर दें या इवन माइनस ऑड कर दें, उसके वैल्यू क्या आती है, ऑड आती है। क्या आती है, ऑड। तो हो जाएगा सिंस इवन माइनस ऑड इक्वल टू ऑड। इस रूल का आपने यूज कर लिया है, इवन माइनस ऑड इक्वल टू ऑड। तो ये क्या निकल आया, ऑड निकल आया। तो हेंस
4m-1 हैज, कौन सी पैरिटी हो जाएगी? तो 4m-1 हैज ऑड पैरिटी, ऑड पैरिटी। इट मीन्स हो गया कि ये ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर्स, कि 4m-1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा कैसे वैल्यू जाएंगे? ऑड नंबर्स आ जाएंगे 4m-1 को सॉल्व करने पर। तो हैज 4m-1 हैज ऑड पैरिटी, पैरिटी मीन्स हो गया प्रॉपर्टी ऑफ ऑड नंबर्स, उसको फॉलो करता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये शो कर लिया आपने। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5, शो दैट बोथ एक्सप्रेशंस 2p+1 एंड 2q-1 डिस्क्राइब ऑल ऑड नंबर्स। माने ऑड नंबर्स ये भी शो करता है, ऑड नंबर ये भी शो करता है, डिस्क्राइब करना है कि ऑल ऑड नंबर्स। तो 2p+1 को पहले चेक कर लेते हैं, फिर 2q-1 को चेक करते हैं। तो यहां पर देखिए 1 by 1 कर ले। तो पहला जो एक्सप्रेशन गिवन है वो कौन सा गिवन है? फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है 2p+1, ये जो फर्स्ट है गिवन एक्सप्रेशन इक्वल है 2p+1, ये आपका है। अब 2p के लिए हम चेक करेंगे तो 2p भाई 1 तो आपका क्या है, इसमें 2 टर्म्स है, 1 तो ऑड नंबर है, और ये 2p क्या है, ऑड है कि इवन है, ये आपको चेक करना है यहां पर। तो देखिए किसी भी नंबर को अगर हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई 2p है तो p की वैल्यू चाहे हम 1 रखें, 2 की वैल्यू 2 रखें, 2 की वैल्यू नहीं p की वैल्यू 3 रखें, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, माने ये सभी इवन नंबर्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? इवन नंबर्स आ रहे हैं। आप इसमें देख लें सभी इवन नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स ही आ रहे हैं सभी, चाहे हम ऑड वैल्यूज रखें या इवन वैल्यूज रखें, सभी के लिए इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो आप जैसे कि इसको चेक करते जाएं, फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ p, भाई यहां पर p है, फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ p 2p, माने फर्स्ट वाले को चेक किया जा रहा है क्या है, ये तो ऑड नंबर आपका है ऑलरेडी। तो फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ p 2p इज इवन, माने जब ऑड वैल्यूज ली गई तो इवन आ रहा है। और उसके लिए भी चेक कर ले, फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ p, ऑड वैल्यूज, इसमें क्या आपने चेक किया, इसमें फॉर ऑल ऑड वैल्यूज थी, अब इवन वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे? इवन वैल्यू के लिए चेक करें, फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ p 2p इज इवन वैल्यू भी ली गई, तो उसमें क्या था? 2p इज इवन, माने इवन है इसमें भी। तो क्लियरली, तो इससे क्या निकला आपका? क्लियरली 2p इज, भाई इसमें जो एक्सप्रेशन है क्लियरली इन एक्सप्रेशन 2p+1 2p इज, भाई 2p क्या है? 2p इज इवन एंड 1 क्या है? 1 इज ऑड, 1 इज ऑड, यही तो निकला आपका। भाई इससे रिजल्ट आपका क्या निकला? 2p को आपको चेक करना पड़ा, 1 ऑलरेडी आपका इवन है, वो ऑड है 1, तो 1 ऑड लिख दिया गया। और 2p को चेक किया गया कि वो इवन ही निकल रहा है, इसमें भी इवन निकल रहा है, ऑड वैल्यूज लेने पर भी, जब इवन वैल्यू p की ली जाती है तब भी इवन निकल रहा है। तो इसका मतलब ये इवन हो गया और 1 ऑड हो गया, तो देयरफॉर 2p+1 इक्वल, तो यहाँ 2p क्या है? इवन है, और प्लस 1 क्या है? ऑड। तो इवन प्लस ऑड,
अगर इवन में ऑड को हम प्लस करें, मानो सपोज करिए कि हमने इवन नंबर कोई ले लिया 6 ले लिया और ऑड नंबर 7 ले लिया, तो 7 और 6 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो ये ऑड वैल्यूज आ जाएगी। मीन्स यहाँ पर कितना हो गया, तो इवन प्लस ऑड इक्वल टू हो जाएगा ऑड। और यहाँ पर रूल अपना यूज कर लेंगे, सिंस इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड, इसका यूज करके कर लिया। अब इसका जो सेकेंड पोर्शन इसी का, ये 2q - 1 है, तो गिवन एक्सप्रेशन क्या है इसमें 2q - 1, ऐसे इसको क्लियर कर लें 2q - 1, तो गिवन एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन जो आपका रिटर्न है उसको राइट कर लें, तो गिवन एक्सप्रेशन इक्वल 2q - 1। अब इसको क्लियर करेंगे यहां पर, तो फॉर दोनों के लिए, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ q, ऑल वैल्यूज ऑल odd values of q, odd values of q, 2q is, भाई 2q में भी अगर हम सभी q की वैल्यू क्या रखेंगे, ऑड वैल्यूज रखेंगे, तो 2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर ऑड वैल्यू में 3 ले लिया तो 2 3 जा 6, तो भी इवन आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर 5 ले लेंगे तो 5 2 जा 10, ये भी इवन आ रहा है। तो फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ q, 2q इज इवन, क्या है इवन है। एंड फॉर ऑल वैल्यूज, ऑल इवन वैल्यूज ऑफ q, जब इवन वैल्यू ले लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इवन आ जाएगा, तो इसका मतलब होगा 2q इज इवन, 2q इज इवन। तो हो जाएगा क्लियरली, इससे क्या क्लियर हुआ कि बोथ उसमें चाहे ऑड वैल्यू ले लें क्योंकि या इवन वैल्यूज ले लें, उससे 2q की वैल्यू क्या आती है इवन आती है। तो इसमें हम जस्टिफाई करेंगे एक्सप्रेशन में, तो क्लियरली 2q इज इवन, इवन एंड, और जो इसके साथ में सेकेंड टर्म 1 लगा है तो 1 इज ऑड, 1 कैसा है ऑड है। तो देयरफॉर ये जो 2q - 1 हुआ इसको हम कर लेते हैं, तो इसमें 2q की वैल्यू क्या आ गई इवन माइनस, और ये आपकी ऑड है। तो चाहे इवन प्लस ऑड हो या इवन माइनस ऑड हो, इनकी जो वैल्यू क्या होती है, तो सिंस इवन माइनस ऑड इक्वल टू ऑड, इवन में अगर ऑड माइनस करेंगे या ऑड में इवन माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है ऑड होती है, तो इक्वल हो जाएगा ऑड। क्या निकल आया ऑड, ये निकल आया। तो इसमें कहा गया शो दैट बोथ एक्सप्रेशन 2p + 1 एंड q 2q - 1 डिस्क्राइब ऑल ऑड नंबर्स, तो ये भी ऑड नंबर आ रहा है, ये भी ऑड नंबर आ रहा है। तो इसमें हम इसको राइट कर सकते हैं कि सो लास्ट में कमेंट में राइट करते हैं, सो 2p + 1 एंड 2q - 1, भाई 2p + 1 हो गया एंड 2q - 1, ये दोनों है 2p + 1 एंड 2q - 1 हैव ऑड पैरिटी। कौन सी पैरिटी होती है ऑड पैरिटी, माने इसकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी ऑड होती है। सो 2p + 1 एंड 2q - 1 हैव ऑड पैरिटी, माने इसकी भी ऑड पैरिटी होती है और इसकी भी ऑड पैरिटी होती है। यही हमें शो करना था, यही हमको शो करना था। शो करने में क्या था, डिस्क्राइब ऑल ऑड नंबर्स, कि ये ऑड नंबर्स को ही डिस्क्राइब करते हैं, मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टी है क्या होती है ऑड, तो ये ऑड पैरिटी, यही आपका शो हो गया। तो ये आपने शो कर लिया, यही आपका आंसर हो गया, इसको राइट कर देंगे आंसर।